चल दिए तुम कहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम दोबारा से एक नई एपिसोड का रिव्यू करेंगे, कभी मैं कभी तुम। जैसा कि आपको पता है कि इसको सभी शौक से देख रहे हैं और मैं भी शौक से देख रही हूँ। हमने देखा कि इस एपिसोड में क्या हुआ है कि सुबह सुबह का मॉर्निंग सीन जब शर्जीना लाती है मुस्तफा के लिए नाश्ता, कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेशक तुम घर के छोटे हो, कोई भी तुम्हें बातें सुनाए। ये सीन बहुत ज्यादा दिलचस्प था। और वहीं पर हमारा जो सड़ियल अदील है, उसके जो लेवल था ना सड़ने का, वो तो माइंड ब्लोइंग, लाइक मजा ही आ गया उसको देखते हुए कि भाई मजे हैं तो ये मुस्तफा के हैं जिसके लिए सुबह सुबह नाश्ते तैयार हो रहे हैं, और वो मेरा फेलियर नलायक भाई, जैसे कि उसको लगता है कि वो बड़ी कोई तोप चीज है। और फिर उसके बाद क्या होता है, कहता है कि मैं यहाँ पर बैठ के जो है वो अपनी एरोगेंट वाइफ को खुश करने में और उसकी ये कॉफी बनाने में लगा हूँ। हालांकि उसको पता नहीं है कि उसने कितनी ज्यादा उसको दौलत के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और जो है वो नाश्ता वगैरह हो जाता है। उसके बाद जो है वो जब शर्जीना को छोड़ने जाता है ऑफिस के लिए, तो शर्जीना को क्या सीन आता है कि उससे पहले जो है वो उसकी बीवी जो है उससे बात करने की कोशिश करती है कि हमारे दरमियान में जो है वो जो ग्रजेस हैं उनको दूर कर लेते हैं, ये वो, तुम्हें अफसोस है कि दिल से तुम्हारी शादी नहीं हुई। वहां पर शर्जीना थोड़ी देर के लिए तो खामोश रहती है, लेकिन अगले ही मोमेंट में ना क्या कहते हैं उसको पत्थर का जवाब जो वो ईंट से देती है कि पहली बात तो ये कि मुझे कोई ग्रजेस नहीं है जो हम दूर करें, और मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मेरी शादी अदील से नहीं हुई। और अदील भी जो है वो सुन लेता है। अब टाइम होता है उन दोनों के ऑफिस जाने का, जहाँ पे मुस्तफा अपनी बाइक निकाल रहा होता है और अदील अपनी शानदार जो है वो चमकती हुई गाड़ी निकालता है। दरवाजा खोलने तक तो ठीक है, वहां तक तो मुस्तफा ने खोल दिया दरवाजा, लेकिन शर्जीना कहती है कि खुद दरवाजा बंद कर लेगा, अब हम इनके नौकर थोड़ी ना जो हम इनका दरवाजा बंद करेंगे। और वहां से वो लोग हो जाते हैं बाइक पे फरार। फिर सबसे ज्यादा मजा आता है जब वो गाड़ी से उतरता है, अपनी ईगो को साइड पे करते हुए दरवाजा बंद करता है। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अब चलते हैं आगे, जब उसका अब्बू यानी कि उसके फादर जो है, रुबाब के फादर, जो उसको कॉल करके कहते हैं कि तुम अपनी दोनों हाथों से जो है वो दौलत जो है वो दिल पे लुटा रही हो, तो वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि रुबाब को कोई धोखा दे नहीं सकता और जितनी मैंने उसको इजाजत दी है उसमें रहते हुए वो खर्च कर सकता है। खैर वो वहां पर अपने आप को खुश करने की कोशिश करती है और ऑफिस जाके अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करती है कि वो 2 टके की लड़की है, ये है वो है, उसका मुझसे कोई स्टैंडर्ड मैच नहीं होता। बाकी आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब उसको इतनी ज्यादा असाइनमेंट मिल जाती है और शर्जीना परेशान बैठी होती है, तो मुस्तफा एक क्यूट से शोहर की तरह आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ, और मुझ जैसा लेजी इंसान ये काम परफेक्ट तरीके से कर सकता है। और सबसे अच्छा मोमेंट था कि जब वो सारी रात दिखाते हैं कि उठा हुआ है और उसके लिए इतनी मेहनत से असाइनमेंट तैयार करता है, और सुबह सुबह जब शर्जीना उठती है कि कितना टाइम हो गया, तो कहता है 7:45। और फिर जब वो कहती है कि वाह तुमने कर दिया, फिर उसको कहती है कि यार तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, और वो उसको हक कर लेती है। ये ड्रामे का सबसे नाइस मोमेंट था और उन दोनों की स्टोरी भी आगे बहुत इंटरेस्टिंग वे में जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहते हैं तुमने पहले तो कभी मुझ पर इतना प्यार नहीं आया, तो कहती है कि तुमने मेरा काम किया है और इसके अलावा कहता है अच्छा बटरिंग कर रही हो, तो कहता है नहीं नहीं ये तो ग्रेटिट्यूड है। एंड देन ये मूवमेंट खत्म होता है और वो उसके लिए जो है वो चाय वगैरह ले आती है और अगले अपने काम पे जो है वो बिजी हो जाता है, यही दिखाते हैं। और जो है अब अदील सड़ियल, जिसको इस जब वो सड़ता है ना तो हमें बहुत ही ज्यादा दिली खुशी होती है, क्योंकि अब वो घर में भी आ चुका है और वो जब देखता है कि इनका सब कुछ इतना ज्यादा मतलब कूल तरीके से चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है। तो ऐसी औलाद क्या करती है, इनका लास्ट हरबा होता है अम्मा के पास जाते हैं या अब्बा के पास जाते हैं, वो भी शिकायतें लगाने के लिए कि आपने इसकी शादी क्यों कर दी, ये क्यों कर दिया। और अब वो क्या कर रहा है कि वो अब्बा के बीमार होने की वजह भी मुस्तफा को ही ठहरा रहा है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है। और वो कहता है कि आप लोगों की ऐसी क्या मजबूरी। फिर माँ भी जो है वो साथ ही उसके मिल जाती है अपने बेटे के और उसकी बुराइयां करने लग जाती है कि इसने एजुकेशन नहीं कंप्लीट की और ये वो फलाना। दूसरी तरफ जैसे ही अदील देखता है कि ना मुस्तफा घर में है ना उसकी रुबाब घर में है, तो वो क्या करता है कि शर्जीना को अकेले पाता है जब वो एक बुक की स्टडी कर रही होती है, और वहां पर मौका पाते ही कहता है कि मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ, मेरी वजह से तुमने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, ये किया वो किया। अब शर्जीना यहाँ पे चुप करके सुन तो रही होती, लेकिन मुझे ये बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसको चाहिए फौरन जवाब देती। अब मुस्तफा उसके लिए बड़ी मूंगफलियां वगैरह लेके आया हुआ है और वो एक्साइटेड है उसको देने के लिए, लेकिन वो बाहर दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बात सुन लेता है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि जो ये अदील है वो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी बुराइयां करता है अपने भाई की। और जब वो देखता है कि मुस्तफा बाहर से सुन रहा है तो वो उसमें और इजाफा करने की कोशिश करता है। अब तब तक शर्जीना उसको जवाब देती नहीं है और यहाँ से मुस्तफा जो है वो सैड होकर अपने कमरे में चला जाता है। जब उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता है
अदील को। अब जब वो सब कुछ याद करता है कि हाँ ना ही मैं इतना एजुकेटेड हूँ और फिर भी वो मुझसे इतने अच्छे रवैये से रह रही है, सब कुछ कर रही है, तो सच में लगता है कि वो कॉम्प्रोमाइज ही कर रही है, मेरे साथ गुजारा ही कर रही है और मैं कहाँ इस काबिल था कि मुझसे शादी करे। तो इस मोमेंट पे उसको रियलाइज होता है कि मतलब यानी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ शर्जीना के। और वो क्या करता है कि वो उदास हो जाता है, वो कहती है कि तुम मूंगफली खाओ, लेकिन वो नहीं खाता। अब नेक्स्ट एपिसोड में मेरी प्रेडिक्शन ये है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि जब वो सबके लिए खाना बनाती है तो क्या है, रुबाब उसको कुछ पैसे निकाल के दे देती है, जो कि बिल्कुल भी वो उसको अप्रिशिएट नहीं करती, बल्कि वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर शर्जीना जो है वो हाईलाइट भी कर रही है कि मुझे ये नहीं बुरा लगा कि उन लोगों ने मुझे कुछ कहा, बल्कि मुझे ये बुरा लगा कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अब हमारा मुस्तफा भी अपने कॉम्प्लेक्स में चला गया है, अपने गिल्ट में चला गया, वो एक अपनी खुद से जंग लड़ रहा है, वो कहाँ शर्जीना को सपोर्ट करे। तो मुझे तो यही लगता है कि उनकी अलैदगी होने के भी चांसेस हैं, या ये हो सकता है कि वो दोनों घर छोड़ के चले जाएं, क्योंकि प्रोमो में ऐसा दिखाया गया था। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।